इंतजामी गफलत या नाअहली, मरी में बर्फ कफन बन गई। जिंदा इंसानों के लिए अपनी ही गाड़ियां ताबूत। रात भर शदीद सर्दी में लोग ठिठर ठिठर कर मरते रहे। जांबहक अफराद की तादाद 21 तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। पाक फौज की 5 प्लाटून और आर्मी इंजीनियर्स इमदादी कामों में मसरूफ। रेंजर्स, FC, पुलिस और इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुतहरिक। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले तमाम रास्ते कल रात 9 बजे तक के लिए बंद। 17 मील टोल प्लाजा पर पाक फौज के जवान और रेंजर्स एहलकार तैनात। इमदादी कामों की मॉनिटरिंग के लिए वजीर दाखिला शेख रशीद खुद मरी में मौजूद। एक 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी। वज़ीर आला पंजाब का मरी में सरकारी रेस्ट हाउसेस और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने का हुक्म। उस्मान बुज़दाद ने अपना हेलीकॉप्टर इमदादी कामों के लिए दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। बर्फबारी में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश। वजीर कानून राजा बशारत की रावलपिंडी इंतजामिया को भारी मशीनरी भिजवाने की हिदायत। 1000 से ज्यादा गाड़ियों को मरी से निकाला जा चुका। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गाड़ियां सिर्फ किलटना और बाड़ियां में फंसी हुई हैं, बाकी सड़कों को तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों और पैदल मरी आने वालों को भी रोक दिया गया। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दी जाएगी। हरनों से मरी और एबटाबाद से गिलियात जाने वाले सयाहों को भी रोक लिया गया। मदद मांगने के बावजूद अगर मदद नहीं पहुंची तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में ट्रैफिक के हालात मखदूश। हुकूमत की मशीनरी बर्फ हटाने के लिए वहां पहुंच रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मदद मांगने के बावजूद अगर मदद नहीं पहुंची तो कार्रवाई करेंगे। रेस्क्यू 1112 की भी इंक्वायरी का ऐलान। ऑपरेशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का मरी में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा शहरियों की अमवात मुजरिमाना गफलत का दर्दनाक वाकया। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मुर्दा जमीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत की जानिब से इमदादी कामों पर तनकीद। कहा वज़रा अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतजामिया पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मरी में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता, ऐसा सानिहा रूनमा न होता। MQM पाकिस्तान की मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भी सानिहा मरी पर अफसोस का इजहार। मामलात इंतजामिया के बस से बाहर हुकूमत ने शहरियों से सैर का प्रोग्राम मुअक्कर करने की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा मरी और दीगर बालाई मकामात के लिए एक जमे गफीर रवां दवा है। मुकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियात पहुँचाना नामुमकिन बन गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से जारी बारिश से सर्दी में इजाफा। बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई दरियाए सवा में पानी की सतह बुलंद। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। भर में सुई गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होने लगा। पहले कम आने वाली गैस अब बिल्कुल ही गायब हो गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेकर सुई गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। कोरोना के बावजूद रजिस्टर कारोबारों के मुनाफा में 59% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा यह सबूत है हमारी मईशत मजबूत तरक्की और मुलाजमतें पैदा कर रही है।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों में 1345 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.89% रही। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,02,486 तक जा पहुंची। मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। कराची से दुबई जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक, सफर करने से रोक दिया गया। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर बेकाबू। अमेरिका में कोरोना के 8,49,000, बरतानिया में 1,78,000, इटली में 1,08,000 नए केस रिपोर्ट, फ्रांस में 3,28,000, स्पेन में 1,15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। भारत की 27 रियासतों में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 3,071 हो चुकी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती काउंसिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 26 टाउन्स, 233 यूनियन कमेटीज होंगी। हैदराबाद में 10 टाउन और 160 यूनियन काउंसिल्स होंगी। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना 90 रोज में दाखिल। सिंध हुकूमत काला कानून वापस करे, मुल्क में सिर्फ करप्शन और लाकानूनियत ने तरक्की की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। नाजिम जोकियो कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट की रोशनी में मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान भी रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 का आज से एक्सपो सेंटर लाहौर में आगाज 2 दिन तक जारी रहेगी। तामीर पाकिस्तान एक्सपो में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हर शोबे से मुताल्लिक सहूलियात एक छत तले दस्तयाब होंगी। मरी पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक अमवात पर अफसुर्दा हूँ। गैर मामूली बर्फबारी, मौसमी हालात मालूम किए बगैर अवाम ने मरी का रुख किया। ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया मरी पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा है, मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक अमवात पर अफसुर्दा हूँ। गैर मामूली बर्फबारी, मौसमी हालात मालूम किए बगैर अवाम ने मरी का रुख किया। ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे। मरी में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। सड़कें मुकम्मल बंद, बिजली और पानी की फ्राहमी मुअत्तल है। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। पाक फौज के जवान और मुकामी अफराद बर्फ में फंसे सयाहों की मदद कर रहे हैं। मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा ताज बुखारी से। जी ताज बुखारी, बताइएगा अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, मौजूद हूँ इस वक्त भी मैं मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे गुज़श्ता रात जो है वो तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी जो है वो 4 से 5 फुट के दरमियान जो है वो बर्फबारी हुई है। और अफसोसनाक वाकयात भी पेश आए हैं, क्योंकि कल रात को मरी की तमाम रोड्स बंद थी, मोटरवे भी बंद थी और जिका गली रोड भी बंद थी, जैसे कुलडना रोड और थी, जिसकी बिना पे स्याहों की बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रोड के ऊपर फंसी रह गई हैं और मदद इमदाद ना होने की वजह से कई इलाके जो है वो सामने आई हैं। उसके बाद जो है वो इंतजामिया हाई अलर्ट थी। इंतजामिया कोशिश के बावजूद जो है वो रोड खोलने में नाकाम रही है। ऐसे ही अगर मोबाइल सर्विस की बात की जाए तो इस वक्त भी इंतजामिया के तमाम नंबर जो है वो बंद आ रहे हैं और कहीं पे भी कॉल जो है वो मिल नहीं रही है। और सयाहों की अभी बहुत सारी तादाद जो है वो मरी में मौजूद है। मौसम तो साफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सयाह इस वक्त तक मरी में फंसे हुए हैं और रोडों को क्लियर, मरी इंतजामिया जो है वो रोडों को क्लियर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी।